ऑफ पास्ट डे। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने प्रीवियस डे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था, जिसका नाम था तरीके पाकिस्तान हिस्सा। प्रीवियसली जो हम लोगों ने लेक्चर डिस्कस किया था उसका नाम था नेशनलाइजेशन के सनत और तलीम पर मुस्बत और मनफी असरात। बेसिकली स्टूडेंट्स, ये जो हमारा टॉपिक है इसका फुल नेम है नेशनलाइजेशन के सनत, तलीम और कामर्स और तजारत पर असरात। प्रीवियसली लेक्चर में हम लोगों ने इसके फर्स्ट 2 पॉइंट जो हैं वो डिस्कस किए थे, जिनका नाम था नेशनलाइजेशन के सनत पर मुस्बत और मनफी असरात और नेशनलाइजेशन के तलीम पर मुस्बत और मनफी असरात। आज हम इसका थर्ड वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे कि नेशनलाइजेशन के कामर्स और तजारत पर क्या असरात होते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ के 2 असरात होते हैं, एक मुस्बत और एक मनफी। आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो नेशनलाइजेशन के कामर्स और तजारत पर मुस्बत और मनफी दोनों असरात के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग कामर्स और तजारत के मुस्बत असरात को देख लेते हैं, उनका जायजा ले लेते हैं। उसमें फर्स्ट वाला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे सनती पैदावार में इजाफा। संतों को हुकूमती तहवील में जब संतों जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में जब संतों को हुकूमती तहवार में लिया गया, कब्जे में लिया गया, तो सनती पैदावार में इजाफा होने लगा, जिससे मुल्क जो है वो तरक्की करने लगा और साथ ही साथ मुल्क की मेशियत में भी कामयाबी हुई। ये था कामर्स और तजारत का पहला मुस्बत असरात, जिसका नाम था सनती पैदावार में इजाफा। अब हम स्टूडेंट्स कामर्स और तजारत के मुस्बत असरात के दूसरे पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है दरामदात में इजाफा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में संतों को फ़रोग देने के लिए मशीनरी और सनती खाम माल की बरामदात में इजाफा होने लगा, जिससे मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर गामजन हुआ और साथ ही साथ मुल्क में जो तजारत का सिलसिला है वो भी बेहतर होने लगा। ये था इसका सेकंड वाला पॉइंट, जिसका नाम था दरामदात में इजाफा। अब हम कामर्स और तजारत के थर्ड वाले पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है बरामदात में इजाफा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में बरामदात में भी मज़ीद इजाफा हुआ। हत्ता के सब्जियां, फल और प्याज तक जो हैं वो बरामद होने लगे, जिससे जो है मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होने लगा। अब इसका फोर्थ वाला पॉइंट, जिसका नाम है ज़री पैदावार में इजाफा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में ज़री इस्लाहात से ज़री पैदावार में इजाफा हुआ, जिससे मुल्की और गैर मुल्की तजारती सरगर्मियाँ भी मुतासिर हुई और वो बेहतर होने लगी और साथ ही साथ मुल्क जो है वो तरक्की करने लगा और पाकिस्तान की मैशियत भी तरक्की पजीर होने लगी। अब हम कामर्स और तजारत के मनफी असरात के बारे में पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट वाला पॉइंट है महंगाई में इजाफा। रुपये की कदर कम होने से दरामदी अखराजात में इजाफा होने लगा, जिसकी वजह से अफराते ज़र से तनख्वाहदार तबका बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और साथ ही साथ बरामदात में इजाफा होने लगा, जिसकी वजह से महंगाई में भी इजाफा हुआ। नंबर 2,
दरामदी अखराजात में इजाफा। जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में सामान दैश की दरामद बढ़ी, जिससे मशीनरी की दरामदी अखराजात में इजाफा होने लगा, जिससे मुल्क जो है वो नुकसान में मुब्तला होने लगा। थर्ड वाला पॉइंट, ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी। मुल्की खजाने पर बोझ पड़ना शुरू हो गया, जिसकी वजह से मुल्की खजाने को बहुत नुकसान हुआ और ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी होने लगी, जिससे मुल्क जो है वो तरक्की की बजाय ज़वाल का शिकार होने लग गया। तेल की कीमतों में इजाफा। 1973 में तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से पाकिस्तान में तजारत का सिलसिला जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और मुल्क जो है वो खसारे की तरफ जाना शुरू हो गया। ये थे कामर्स और तजारत के मुस्बत और मनफी असरार। सबसे पहले हम लोगों ने इसके मुस्बत असरात के बारे में पढ़ा, फिर इसके मनफी असरात के बारे में पढ़ा। अब हम लोग जो है 1973 के आइन के अहम पहलू के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, वैसे तो 1973 के आइन के जो अहम पहलू, अहम मकासद हैं वो 12 हैं, लेकिन आज जो है हम लोग 6 जो है वो डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट वाला पॉइंट जो है उसका नाम है इस्तिथाया। 1973, 1956 और 1962 के आइन की तरह 1973 के आइन में भी करारदाद मकासद को इफ्तिताह के तौर पर शामिल किया गया, जिसके मुताबिक ये तय किया गया कि जितनी भी हाकमियत होगी वो अल्लाह ताला की होगी। अल्लाह ताला जो है वो हर चीज़ का खालिक व मालिक है, इसके सिवा कोई भी शरीक नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, यानी वो हर चीज़ उसके इख्तियार में है। और इसके अलावा ये भी 1973 के आइन में ये भी तय पाया कि अवाम के नुमाइंदे अपने तमाम इख्तियारात मुकद्दस अमानत के तौर पर कुरान सुन्नत के मुताबिक अदा करेंगे। 1985 में इस आइन में तब्दीली के बाद इस आइन को 1973 का हिस्सा बना दिया गया। ये था इसका फर्स्ट पॉइंट। अब हम इसका सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है तहरीरी आइन। 1956 और 1962 के आइन की तरह 1973 के आइन में भी ये बात तय की गई कि आइन जो है वो तहरीरी होगा। तहरीरी मतलब रिटर्न होगा, जो कि 280 दफात हिस्सों और 6 खुशवारों पर मुश्तमिल होगा। खुशवार मतलब सीटों पर मुश्तमिल होगा। ये था इसका दूसरा पॉइंट। अब हम इसका तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है वफाकी आइन। 1956 और 1962 के आइन की तरह 1973 के आइन में भी पाकिस्तान को वफाकी मुमलकत का ओहदा दिया गया, जिसके मुताबिक वफाके पाकिस्तान 4 सूबों पर वफाकी दारुल हुकूमत और इससे मुल्का इलाकों पर मुश्तमिल होगा, और साथ ही साथ वफाके पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम
कबायली इलाका जात और इससे मुल्हिका सूबों के कबायली इलाका जात पर यह आइन मुश्तमिल होगा। अब इसका फोर्थ वाला पॉइंट जिसका नाम है नीम अस्तवार आइन। 1956 और 1957 के आइन की तरह 1973 के आइन को भी नीम अस्तवार आइन का तस्वुर किया गया, जिसका मतलब ये है कि इसमें जो तब्दीली की जाएगी वो ना तो ज्यादा की जाएगी और ना ही कम की जाएगी। और कौमी असम्बली और सेनेट के 2/3 अरकान को ये हक दिया जाएगा कि वो इसमें तब्दीली कर सकते हैं। अब इसका 5 वाला पॉइंट है कौमी ज़बान। 1956 और 1962 के आइन की तरह 1973 के आइन में भी उर्दू को कौमी ज़बान तस्वुर किया गया कि उर्दू को कौमी ज़बान का दर्जा दिया गया। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि 15 साल के अरसे में उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा भी दिया जाएगा और तब तक अंग्रेज़ी ज़बान को सरकारी ज़बान की हैसियत हासिल होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हम इसका 6 वाला पॉइंट पढ़ेंगे, इस्लामी आइन। 1956 और 1962 के आइन की तरह 1973 के आइन में भी पाकिस्तान को इस्लामी रियासत तस्वुर किया गया और इसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। और साथ ही साथ इस आइन में ये भी बताया गया कि सदर और वजीर आजम का मुसलमान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस आइन का मकसद ये था कि शहरियों को उनके बुनियादी हकूक़ फराहम किए जाएं ताकि वो अपनी ज़िंदगी जो है आज़ादाना तौर पर गुजार सकें। और इसके अलावा 1973 के आइन में सूद के खात्मे पर भी इक़दामात किए गए और साथ ही साथ ज़कात और इसके औकाफ को मुनज़्ज़म करने के बारे में भी कहा गया। ये था स्टूडेंट्स के 6 पॉइंट्स। नेक्स्ट 6 जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। 1977 के आइन के अहम पहलू में पहला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया, दिखाया। दूसरा पॉइंट तहरीरी आइन, तीसरा पॉइंट वफाकी आइन, चौथा पॉइंट नीम अस्तवार आइन, पांचवा कौमी ज़बान, 6 वाला इस्लामी आइन। ये था आज का हमारा स्टूडेंट लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने 2 टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस किए थे। एक नेशनलाइजेशन के कामर्स और तजारत पर मस्बत और मनफी असरात, और एक 1973 के आइन के क्या अहम पहलू या क्या मकासद थे। स्टूडेंट्स, लास्ट में एक क्वेश्चन जो है वो आपको मैं असाइनमेंट के तौर पर असाइन करूंगी, इसको नोट डाउन कर लो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में नेशनलाइजेशन के कामर्स और तजारत पर कौन कौन से मुस्बत और मनफी असरात मुरतब हुए। इनका मुख्तसरन जायजा लीजिए। ये था आज